का बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आपने एक इतनी अल्पायु में, इतनी छोटी सी उम्र में ये बड़े काम को आप अंजाम दे रहे हैं, ये आपके भविष्य की एक बहुत अच्छी शुरुआत दिखा रहा है। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप आरसीएम बिजनेस में बहुत नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ें और इसी प्रकार से आप जो है वो अपना परिवार का नाम रोशन करें। जिस प्रकार से परिवार आपका आरसीएम बिजनेस में बड़ा ही समर्पित है, उतने ही समर्पित आप भी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो रजत जी का स्वागत करते हुए हम सभी, हमारे जितने भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे माननीय एसोसिएट बेयर्स आज आए हुए हैं, आप सभी लोगों का अपने परिवार के साथ, भाई बहन जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम वेलकम करेंगे हमारे सभी रॉयल्टी अचीवर्स, जो भी आज रॉयल्टी अचीवर हैं और फाउंडर लेवल पर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका जो है बहुत जल्दी बदलाव हो, क्योंकि इस महीने का नारा है कि आपको अपने पिन में बदलाव करना है, लेवल में बदलाव करना है। इसके साथ साथ में हमारे जितने भी सीनियर साथी, टेक्निकल लेवल के साथी जो आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी टेक्निकल स्तर के साथियों का, पर्ल से लेके टॉप पिन लेवल तक के सभी साथी, फाउंडर लेवल के सभी साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ हमारे जितने भी माननीय कोर लीडर्स आज इस प्रोग्राम में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको की प्रेरणा से, आप सब लोगों की ताकत से ये जो यूएस के प्लेटफॉर्म पे ये जो मुहिम चलाई गई है, ये एक बहुत ही, एक जिसको बोल सकते हैं कि एक शानदार शुरुआत। और सबसे बढ़िया बात अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि हम हमेशा एक बात को बोलते हैं कि कोई भी कार्य को अगर हम कई महीनों तक सफलतापूर्वक करते हैं, और लोग 90 दिन की बात करते हैं कि 90 दिन अगर आप कोई काम को लगातार कर लेते हैं तो वो आपकी आदत में बदल जाता है। तो आज देखा जाए तो ये कई दिनों से, 90 दिनों से भी ज्यादा ये प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। और हर प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि लगभग जो है वो ताकत पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो होती है वो हो जाती है। और यही प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे लोग लाइव देखते हैं। तो इस माध्यम से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है यूएस कोर टीम के द्वारा, जिसके माध्यम से आप न केवल जो आज करंट में जो डिस्कशन हो रहा है उसको देख सकते हैं, आज की वर्तमान जो प्रोग्राम होता है उसको देख सकते हैं, और किसी भी कारण से अगर आप कोई रीजन से इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए यूट्यूब पे ये प्रोग्राम हमेशा अवेलेबल होता है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट की जो जानकारी, बेसिक जानकारी चाहिए, उपयोग की किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब आपको पता चल जाता है इस माध्यम से। तो मैं यूएस कोर टीम का बहुत आभारी हूं कि उनके माध्यम से ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। सभी माननीय लीडर्स को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन उन सभी लोगों का। इसके साथ साथ में आज साथियों, बिना मतलब जो बोला जाए कि एक ऐसी हस्ती जो हमारे आदरणीय हैं, फाउंडर हैं, बिजनेस के फाउंडर हैं, हम सबके प्रणेता हैं, हमारे सब लोगों के वो आदर्श हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है भारत के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का। ऐसे ही बड़ी शख्सियत आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को हम नमन करते हैं कि जिनके माध्यम से आरसीएम बिजनेस हमें सब लोगों को मिला, और इस बिजनेस के माध्यम से आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तो यही हम सब लोग मिलके साथियों, उनकी लंबी आयु और साथ साथ में उनका आशीर्वाद और उनकी गाइडेंस, उनकी हमें प्रेरणा, उनका जो है हमें सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। हम ऐसी वंदना करते हैं ईश्वर से कि हमें वो हमेशा मौजूद रहे हमें सफल बनाने के लिए। तो साथियों चलिए, आज के दिन जो है हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में दोबारा जुड़े हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है। अभी इस महीने में मात्र 15 दिन बचे हैं, और ये साल का जो है वो आखिरी महीना है 2022 का। और ये पता ही नहीं चल रहा है कि समय कब निकलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल ही तो जनवरी 2022 आई थी, उसके पहले कभी लगता है कि जनवरी 2021 आके चली भी गई, 21 का साल भी चला गया, 22 भी चला गया, कब 20 आया, चला गया। एक समय था जब लगता था कि साल खत्म होने में हम लोगों को पता चलता था कि साल खत्म कितने धीरे धीरे हो रहा है। आज तो ये समय तेजी से जो है उड़ता जा रहा है और उसका कोई हिसाब ही नहीं पता चलता। 2023 हमारी जिंदगी में आज से 16 दिन बाद आ जाएगा, और एक नए वर्ष की शुरुआत होगी 2023 में। लेकिन साथियों, 2023 की जब शुरुआत होगी, हम सब लोग एक प्रण और एक तैयारी जरूर करें। हर बार हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन, जिसको बोल सकते हैं कि कोई हम तय करते हैं कि हम नए वर्ष में कोई गतिविधि करेंगे। बहुत सारे लोग हेल्थ को लेके कोई चैलेंजेस लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने टारगेट को लेके चैलेंजेस लेते हैं, विद्यार्थी लोग रहते हैं कि उन्हें एग्जाम को लेके चैलेंजेस लेते हैं। तो सबके अपने अपने लक्ष्य, सबके अपनी अपनी तैयारियां 2023 के लिए, नए वर्ष के लिए रेजोल्यूशन के रूप में, एक संकल्प के रूप में हम लोग हमेशा लेते हैं। लेकिन हम सब लोगों को साथियों, देखिए, रिजोल्यूशन बोले, संकल्प बोले, जो भी हम कमिटमेंट अपने प्रति जो बोले हैं, ये सब तो तभी सफल होंगे
उसके लिए जरूरी है कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपकी जिंदगी में है वो है आपकी सेहत, और जिसके बारे में हम लगातार आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से बात करते हैं। और न्यूट्रीचार्ज के हमने जो है लोगों में भी लिखा है सबसे पहले सेहत। मैं आप सब लोगों को साथियों 2023 की जो आने वाले समय की शुभकामनाएं हम देंगे आप सब लोगों को। हम दोबारा आप लोगों से मुलाकात जनवरी के महीने में जरूर करेंगे। अभी इस माह में हमारा 16 दिसंबर को प्रोटीन का स्पेशल सेशन जारी है। अगले हफ्ते भी आपको एक बड़ा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, उसके अगले हफ्ते भी आपको प्रोटीन के ऊपर ही हम लोगों का जो फोकस बना हुआ है। तो साथियों आप सब लोगों को हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आप जो भी संकल्प लें अपने जीवन में, लेकिन एक बात को ध्यान रख के चलें, सबसे पहले सेहत। देखिए, जिंदगी में कई बार जब पूछा जाता है ना कि आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है, मेरे लिए माँ मेरी बहुत जरूरी है। कोई पिता को अपना जो है वो क्रेडिट देते हैं कि मुझे पिता की जरूरत है। कोई अपने बच्चों से प्यार करते हैं, किसी को अपनी दौलत से प्यार होता है, किसी को अपने परिवार से प्यार होता है, पत्नी को पति से प्यार होता है, पत्नी को पति से प्यार होता है। तो सबकी अपने अपनी चॉइस, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन साथियों हम सब लोग मिलके ये बात जरूर तय करें कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो हमारी जिंदगी है। देखिए, जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ जो सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो सब हम पा सकते हैं जब हम जीवित रहेंगे। और जीवित रहने का मतलब, अगर आपने बहुत समय पहले एक मूवी आई थी, आज बहुत सारे युवा लोग भी आज होंगे, शायद उनको वो मूवी का डायलॉग ये याद नहीं होगा। उसमें जो है वो एक डायलॉग था उस मूवी में कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। जीना भी जीना का मतलब ये होता है कि भाई जीवित रहना है 100 साल तक। जो भी हमको ऊपर परम परमेश्वर ईश्वर की तरफ से हमको जो आयु मिलती है, हम सब लोगों को जीवित रहना है। तो जीवित रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे आश्रित होके, कोई तकलीफों के साथ, शरीर में बीमारियों को घर करके हम जो है वो जीवन जिए। जीवन को जिए भरपूर तरीके से, और उसके लिए जरूरी यह है कि साथियों हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। और स्वास्थ्य बेहतर रहने के लिए जरूरी यह है कि शरीर में वो सब चीजें जाए जो शरीर के लिए जरूरी है। भाई आप जब आप कोई किसान कोई फसल लगाता है, तो वो फसल लगाने के लिए जो मेहनत करता है कि भाई किस प्रकार से जो है वो पौधे की देखभाल करता है, उसको जो जरूरी चीजें होती है उसको एक पोषण के लिए वो उसमें डालता है, उसके साथ साथ उसकी जो है पानी से सिंचाई करता है, उसके जरूरी पोषण देता है ताकि वो पौधा या पेड़ जो भी वो लगा रहा है वो भविष्य में जाके उसको बहुत बड़े फल के रूप में, जो भी, चाहे वो आप अनाज की बात करें, चाहे वो फल फ्रूट की बात करें, जो भी खेत में लगाया जाता है, हमें भी आपको अपने जीवन में साथियों यही चीजों को उतारना है कि अगर हम जितना बेहतर पोषण अपने शरीर में डालेंगे, उतना ही बेहतर हमारा परिणाम हमारे जीवन में नजर आएगा। और पोषण का मतलब यह है कि हम अपने शरीर की वो जरूरतें जो वाकई में हमारे लिए आवश्यक है, उनकी हम भली भांति पूर्ति करते रहें। जब ये बात निकल के आती है कि भाई शरीर की बेसिक जरूरतें क्या है, तो जब जरूरतों की बात आती है तो साथियों जरूरतों की बात तो ऐसा है कि हमारे लिए पानी पीना जरूरी है, ये हम हमेशा अपने प्रोग्रामों में समझते हैं। और वो जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी है। और पूरी पृथ्वी का भी 70% हिस्सा पानी है। हमारे शरीर का भी बहुत बड़ा वजन जो है वो पानी से है, क्योंकि हर चीज में शरीर में हमारे वाटर कंटेंट बना हुआ है। इसलिए पानी जरूरी है। आज शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो आप भोजन करते हैं, चावल है, आप रोज अनाज खाते हैं, सब्जी रोटी जो सब कुछ खा रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिलते हैं, वो शरीर को चलाते हैं। इसके साथ साथ साथियों फैट जो होता है, जैसे आप ऑयल की बात करें, घी की बात करें, जो भी वसा जिसको आप बोलते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपके शरीर को एक सुरक्षा का कवच देती है। फैट लेना इसलिए जरूरी है कि वो शरीर की बनावट में आपको कई प्रकार के प्रतिरोधक जो तरीके, आपको जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काम है, आपके शरीर के जोड़ों की मजबूती है, अंदरूनी आपकी त्वचा का निखार है, तो उसके लिए आपको फैट भी लेना जरूरी है। अब यहाँ पर जब बात आती है कि ये चीजें जरूरी है, तो हमें इसके अलावा जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो हम आपको हमेशा अपनी टेक्निक में, ट्रेनिंग में बताते रहते हैं कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा पोषक तत्व है जो शरीर की जरूरत है। इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो ऊर्जा देने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होते हैं। और फाइबर जो होता है हमारे सिस्टम को क्लीन रखने के लिए जरूरी है। फाइबर का मतलब ये होता है साथियों कि हम भोजन जब करें तो भोजन में वो चीजें शामिल होना चाहिए जिससे हमारी गट जो है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो क्लीन रहे और हमारा पोषण सही रहे, और हमें जो है वो डाइजेशन संबंधी परेशानी नहीं होए। और उसके साथ साथ में फाइबर का रोल ये भी होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ में खींचता है और आपके शरीर से बुरा खराब चीजों को बाहर निकालता है। इसलिए साथियों फाइबर का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे जीवन के जो मजबूत आधार हैं साथियों, वो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, जो आपके शरीर में अगर कम रहेंगे। और इसलिए आप लोग, मैं हमेशा आपको लोगों को सलाह ये देता हूं साथियों कि भ्रमित होने के बजाय हमेशा आप लोग उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए जहां से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है।
और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। आप जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन पे जाएंगे, आप आईसीएमआर की साइट पे जाएंगे, वहां पढ़ने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या बोलती है। क्या गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोटीन खाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आईसीएमआर या भारत के अलावा डब्ल्यूएचओ, विश्व की मानक संस्थाएं, वो बोलती है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है? और वो सब वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि वाकई अगर हम बोलते हैं कि एक इंसान को 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो वाकई क्या उसकी जरूरत है? क्या गवर्नमेंट बोलती है ऐसा? ऐसा तो नहीं कि सब न्यूट्रीचार्ज ये बात बोल रहा है। तो साथियों, आपको विश्वास करने के लिए हम अपना जो समय, हम जो दिन भर व्हाट्सएप पे या हम जो और कोई गतिविधि में लगाते हैं, हम कुछ समय उन सब जानकारियों को जुटाने में लगाएं जहां से हमें सटीक जानकारी मिल पाए। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या आईसीएमआर की आप साइट पर जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि प्रोटीन की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है आज के समय में, विटामिन मिनरल्स की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ में साथियों फाइबर की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम ये बेसिक न्यूट्रिशन ही पूरा नहीं कर रहे हैं, भाई कहा गया है ना, दाल रोटी, जो एक बोला गया ना कि इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल सही है साहब की रोटी कपड़ा मकान तो इंसान की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ में आप सब लोगों को बोलूंगा कि आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसमें डायलॉग था। आज 50 साल बाद जिंदगी की जरूरतें बदल चुकी है। आज 50 साल में लाइफ बदल चुकी है, हमारी गतिविधियां बदल चुकी है। तो अब रोटी कपड़ा और मकान से काम नहीं चलेगा, हमें भरपूर पोषण भी चाहिए। और पहले साथियों बेसिक पोषण की बात करें तो बेसिक जरूरत हमारी जो होती है वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की होती है। वही हमारी जिंदगी को बेहतर रखेगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, देखिए आपके जेब में जो पैसा है, अगर वो पैसा हम ऐसी चीजों की तरफ इन्वेस्ट कर दें जिसकी वाकई में हमें आज जरूरत ना हो, तो निश्चित रूप से हमने जो वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो हमारे शरीर लेते हैं। यानी आपकी बेसिक जरूरत क्या है? पहले आपकी जो है वो छोटी चीजें हैं जो घर को चलाने के लिए जरूरी है। तो साथियों उसी तरीके से आपके शरीर को भी न्यूट्रिशन की जो जरूरत है, पहले बेसिक जरूरत पूरी कीजिए। अगर वो जरूरत पूरी होती है तो फिर आप उन चीजों पर खर्चा कीजिए जो लग्जरी आइटम है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो विशेष पोषक तत्व चाहिए, वो जब जरूरत होते हैं, जब आप आपकी बेसिक जरूरत पूरी कर सकते हो। आप योगा तब करोगे जब शरीर में जान होगी। अगर आपके शरीर में जान ही नहीं तो योगा करके क्या फायदा? आपके शरीर को योगा से फायदा थोड़ा ना होगा साथियों, जब तक आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। आप चलोगे कब? जब शरीर में आपकी बेसिक जरूरत पूरी होगी, शरीर में प्रोटीन होगा, तभी तो चल पाओगे, सीढ़ियां तभी चल पाओगे। इसलिए साथियों प्रोटीन जो है वो आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसपे हम लोग आपके बीच में लगातार चर्चा करते रहते हैं। आज साथियों प्रोटीन की सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सब लोग चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। और वो महत्वपूर्ण विषय है साथियों, हमारे देश में जो समस्या एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है, और वो है एक लाइफस्टाइल डिसीज। अब साथियों लाइफस्टाइल डिसीज से मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूं। देखिए हमारे जीवन शैली में पिछले कई वर्षों में बदलाव आ गया है। जो पिछले 50 सालों में जो हमारे देश ने तरक्की करी, और विशेष करके पिछले 20-30 सालों में जो तरक्की करी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, उसके बाद देखा होगा आपने कि भाई धीरे धीरे आज देश में तरक्की का जो है वो लेवल बढ़ रहा है। आज भारत जो है वो बहुत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल है। कोई भी दुनिया का देश इतनी तरक्की नहीं कर रहा है जितनी भारत तरक्की कर रहा है। और ये आंकड़े बिल्कुल बता रहे हैं कि हम जो वृद्धि कर रहे हैं, तो इस वृद्धि के साथ साथियों कुछ चीजें हमारे साथ नुकसान वाली भी जुड़ती जा रही है। और वो नुकसान वाली चीजें क्या है? लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आना, और पीछे हम लोगों का जो शहरीकरण हुआ, जब हम शहर की तरफ बढ़े, हमारी जिंदगी में जो बदलाव आया, उससे ये परिवर्तन आया कि आज बीमारियों का प्रकोप, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी। और जीवन शैली का मतलब क्या है? जीवन शैली में आज साथियों धीरे धीरे हमारा परिवर्तन, जो हम तो आज हो सकता है आप में से कई लोग जो है वो शायद थोड़ा बहुत फॉलो भी कर पाते होंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है आज दबाव के कारण न तो वो सही भोजन ले पा रही है, न पोषण ले पा रही है। और उसके साथ साथ में हमारे जीवन शैली में भी वो बदलाव आते जा रहा है। धीरे धीरे एक फास्ट फूड का कल्चर बढ़ते जा रहा है। अब वो आराम से खाने वाली आदत छूटती जा रही है। अब भागा दौड़ी का युग है, सब व्यक्ति भागने में लगे हुए हैं। सुबह का नाश्ता मिस कर रहे हैं, दोपहर का लंच मिस कर रहे हैं, शाम को 4 बजे खाना खा रहे हैं, रात का डिनर 11 बजे हो रहा है, खाना खाने के बाद सो रहे हैं। हम खाने को जो है उस सिस्टम को एब्जॉर्व करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि साथियों आज आप जो आंकड़े रोज देखते हो, और विशेष करके आपने पीछे कई सारे जानकारी आपको ली होगी कि भारत में एक परेशानी जो है वो बढ़ गई है, वो है डायबिटिक लेवल की, डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी भाषा में साथियों आपको बहुत समझाता हूं मैं, क्योंकि आप आरएसएन के लोग हैं और आपको पता होगा कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, मान लीजिए जब आप दिल्ली की एनिवर्सरी में आप गए थे, तो दिल्ली की एनिवर्सरी में क्या था कि मान लीजिए 25,000 लोग आए थे,
और वो 25,000 लोगों के लिए वो जगह एक स्टेडियम बुक था जहां पर आप 25,000 लोग बैठ सकते थे। अब साथियों आप एक परिवर्तन करके देखिए कि आप अगर वहां पर होते 2 लाख लोग और स्टेडियम में जगह होती 25,000 की, तो हम क्या उस स्टेडियम में समा सकते थे? नहीं समा सकते थे। स्टेडियम की उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 2 लाख लोगों को संभाल सके। और मान लीजिए 2 लाख होते वहां पर, तो वो वहां पर क्या स्थिति परिवर्तन होती? साथियों वैसे ही हमारे शरीर का हाल है। आज शरीर में आपका एक विशेष अंग जो है पेनक्रियास, वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। वो इंसुलिन का काम है कि आप जो भोजन करते हो, देखिए आपने भोजन करा, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ। उस इंसुलिन का जो काम होता है उस ग्लूकोज को नियंत्रित करना, ताकि आपके शरीर में शुगर का लेवल ना बढ़े। इसलिए पैनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन कब तक कंट्रोल करेगा? उस पर अगर आपने दबाव डाल दिया, और मान लीजिए कि आप, जैसे कि अभी आपको बताया कि आप 25,000 की जगह 2 लाख लोग वहां पर चले गए, तो क्या वो स्टेडियम संभाल पाएगा? वैसे ही आपके शरीर का हाल है। आपके शरीर में साथियों जब इंसुलिन रिलीज हो रहा है, वो गेट पे खड़ा होके कोशिश करता है कि शुगर का लेवल कंट्रोल रहे, उतना ही ग्लूकोज आपके खून की नलियों में दौड़े जितना जरूरी है। लेकिन अगर इंसुलिन पर दबाव बढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप या उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और जब प्रभाव कम होगा, जब इंसुलिन की कार्य क्षमता घट जाएगी या वो हार्मोन बराबर से रिलीज नहीं होगा, तो आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। और उसके बाद साथियों आप जो रोज बातों में सुनते हैं कि भाई ये डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज साथियों आपके शरीर में इंसुलिन की प्रभाव को कम जब हो जाती है और शुगर का लेवल बढ़ गया, तो उसे डायबिटीज बोला जाता है। तो एक स्थिति ऐसी होती है साथियों कि आप वाकई में आप एक्चुअली डायबिटिक हो चुके हो, यानी आपके शरीर में आप परमानेंट आप डायबिटीज हो चुके हो, जिसको आप नियंत्रित कर सकते हो। देखिए शुगर एक ऐसी बीमारी ऐसी जिसको शुगर बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं, या बहुत सारी लाइफस्टाइल की डिसीज ऐसी कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनका अभी कोई ऐसा त्वरित इलाज अभी तक नहीं मिला है, जिसको आप दवाइयों के माध्यम से, या आप जैसे आप ब्लड प्रेशर की बात करें वो लाइफ स्टाइल डिसीज है, हार्ट डिसीज की बात करें वो लाइफ स्टाइल डिसीज है, थायराइड जो है वो एक लाइफ स्टाइल डिसीज है। तो साथियों हम सब लोगों को इन बीमारियों से अपने घर को बचाना है, अपने आप को भी बचना है। लेकिन एक स्थिति हुई डायबिटीज की, और एक स्थिति ऐसी हुई साथियों कि मान लीजिए कि आप दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे हो कि मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भी अंदर ले लो। तो वो होती है साथियों प्री डायबिटिक की स्थिति, यानी आपको डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन आप बिल्कुल उस जगह पर खड़े हो कि आपको डायबिटीज हो सकती है। और वो लेवल होता है साथियों कि आपने कुछ भी खाया, उसके बाद अगर आप शुगर टेस्ट कराते हो, तो आपका लेवल अगर 140 मिलीग्राम डेसीलीटर से अगर आपका 200 मिलीग्राम डेसीलीटर तक जाता है, तो उसके मध्य की जो परेशानी होती है उसको बोला जाता है प्री डायबिटिक। यानी आप डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन आप बिल्कुल जो है वो तैयारी में हो कि आपको हो सकती है। यानी आप जो है बिल्कुल सीमा रेखा पे खड़े हो, आप इस तरफ भी गिर सकते हो, इस तरफ भी गिर सकते हो। तो प्री डायबिटिक की स्थिति साथियों जो है वो कहलाती है। और उस समय अगर आपने अपने आप को संतुलित नहीं किया, तो वो परिवर्तित हो जाएगी डायबिटीज में। तो साथियों बेहतर क्या है? आप सब लोगों के पास मौका है अपनी जिंदगी में ये चुनने का कि आपको उन 8 करोड़ लोगों में भारत के शामिल होना है जो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज हो चुकी है, या उन 8 करोड़ में भी आप शामिल हो जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन आप लगभग अब डायबिटिक होने की कगार पर पहुंच गए हो। और साथियों बहुत दुख की बात यह है कि आज भारत के 140 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग डायबिटिक और 8 करोड़ लोग दरवाजे पे खड़े, यानी करीब 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो इस परेशानी से ग्रसित हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत की 10% पॉपुलेशन, ये आप इन दोनों को मिलाते हैं, 90% लोगों को नहीं है। तो 90% लोगों को नहीं है, एक तो उनको ना हो, उसके लिए प्रोटीन का रोल क्या है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। और ये जो 8 करोड़ लोग आज प्री डायबिटिक लेवल पे पहुंच गए हैं, ये डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, ये बहुत जाना जरूरी है। और साथियों जो लोग डायबिटीज ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज हो चुकी है, वो लोग अपने शरीर को बेहतर कैसे रख सकते हैं, संतुलित कैसे रख सकते हैं। और साथियों मैं आप सब लोगों को यहां पर एक विशेष बात ही कहना चाहूंगा। देखिए विज्ञान को झुटलाया नहीं जा सकता, तथ्यों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दुनिया में ना कोई जादू होता है, ना कोई मैजिक होता है, कोई ये सब जो है बुलावा है। ना कोई मिरेकल होता है, ना कोई योगा से कोई चीजें, योगा आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको मिरेकल जो होता है वो आपको सिर्फ सुना है, ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता दुनिया में। विज्ञान जो है साथियों वो ये सच कहता है कि विज्ञान ही रॉकेट को उड़ाता है, विज्ञान ही जिंदगी में परिवर्तन लाता है, और उस विज्ञान ने ही इंसान को आज जीवन में बदलाव दिया है। और आज के समय साथियों आपको हमेशा यह मानना होगा कि कभी कोई तकलीफ आएगी तो सबसे पहले इंसान उस व्यक्ति के पास भागता है जो उसको तुरंत ठीक कर सके, और वो होता है साइंस, वो होता है विज्ञान। वो जादू नहीं है, गलत कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए साथियों हम आपको हमेशा कहते हैं कि हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं,
लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि साथियों, अगर हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो अप करें और उसके साथ साथ में हम अपने जीवन शैली में परिवर्तित करें, न्यूट्रीचार्ज पर भरोसा करें, तो ये विश्वास आप करके चलिए कि जो हम प्रोडक्ट आपके बीच में लाते हैं वो वैज्ञानिक रूप से सटीक होते हैं, संतुलित होते हैं, सही इंफॉर्मेशन वाले होते हैं। हम कोई भी एक ऐसी बात नहीं करते कि ये सारा काम कर देगा। अरे भाई, मोटे के लिए अलग प्रोडक्ट है, ब्रेन के लिए अलग है, ब्रेन तो डीएचए से बनता है। आज अगर आपकी शुगर को लेवल को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ अलग चीजें हैं, वो आपको उसको जानना जरूरी है। आपके हार्ट के लिए कुछ अलग चीज है, आपके लिए आंखों के लिए कुछ अलग चीज है। आप शरीर के जब पूरी बनावट ही अलग है, और अगर दुनिया सारी चीजों को एक ही प्रोडक्ट ठीक कर दे तो फिर दुनिया अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बनाती है? इससे साथियों, आपको सबको जानना जरूरी है कि क्यों न्यूट्रीचार्ज ने आंखों के लिए अलग, डायबिटिक के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, किडनी, आपके हार्ट के लिए अलग, आपके शरीर के हर जो चीजें हैं उनके लिए क्यों संतुलित पोषण देने की कोशिश करी है। तो आज का विषय हमारा जो है साथियों, प्रोटीन पावर से हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और विशेष करके ये प्री डायबिटिक लेवल वाला जो मामला है, कैसे हम हमारे देश के 8 करोड़ लोगों को, कोई हमारे परिवार में हो सकता है, हम स्वयं हो सकते हैं, हमारे जानकार हो सकते हैं, उनको हम उस दरवाजे पे जाने से बचाएं जो उनको डायबिटिक बना सकता है, डायबिटीज की तरफ ले जा सकता है, और उन 8 करोड़ लोगों में शामिल नहीं करना है। हमें उनको अभी बचाना है। वो हमारे परिवार का कोई नजदीकी भी हो सकता है, कोई गैर नजदीकी भी हो सकता है, अनजान भी हो सकता है। तो चलिए साथियों, आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रोटीन पावर में आज न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट की पावर देखिए कि कैसे इसने क्लिनिकल ट्रायल को सफल अर्जित किया, और भारत में ये वो प्रोडक्ट है साथियों जो डायबिटीज पे काम करके भारत में प्री डायबिटिक लेवल को जिसने संतुलित किया, और 100 में से 70 लोग ऐसे रहे जिनका ट्रायल हुआ, जिनका लेवल सामान्य स्थिति में पहुंच गया। ये क्लिनिकली ट्रायल प्रोडक्ट है। आपको हमेशा ये जानना जरूरी है कि कोई बीमारी की जब बात करे तो आपको जानना जरूरी है कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट सिद्ध हुआ है। किसी के टेस्टिमोनियल से नहीं साथियों, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। कहने सुनने की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। इसलिए भरोसा न्यूट्रीचार्ज पे, भरोसा आरसीएम पे, और भरोसा न्यूट्रीचार्ज की टीम पे करिए साथियों, जो आपको सही और सही जानकारी आपको देती है। तो मैं आपके बीच में ऑलरेडी काफी समय ले चुका हूं, और मैं रिस्पेक्टफुली बुलाना चाहूंगा हम सबके आदरणीय, हमारे गुरु और हमें सिखाने वाले रिस्पेक्टेड डॉक्टर कपिल कपूर, आप ज्वाइन हो और आज सभी लोगों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट की ऐसी जानकारी दें साथियों की आप सब जो है उनको सुने और अपने अपने परिवार आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें। ओवर टू डॉक्टर कपिल कपूर साहब, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। जय आरसीएम। रजत सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो न्यूट्रीचार्ज की ओर से सभी आरसीएम लीडर्स का, कोर लीडर्स का, अन्य लीडर्स का और सभी आरसीएम मेंबर्स का स्वागत है। बिना एक भी क्षण खोए, क्योंकि इस समय हम बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज का विषय है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट और प्रोटीन की शक्ति का थोड़ा सा एहसास दिलाना। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट क्या है, आप जैसा कि जानते हैं, जैसा कि अरविंद साकी सर के पीछे आप देखेंगे तो पूरा प्रोटीन रेंज आपको दिखाई दे रहा है। उनमें से विस्तृत श्रृंखला जो प्रोटीन की आपके पास है वो किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है। आज का पहला पॉइंट नोट करें तो मैं आपको बहुत सारे मुद्दे बता रहा हूं जिससे आप अपनी सेल बढ़ा करके भीलवाड़ा या जहां जहां न्यूट्रीचार्ज आपको घुमाना चाहता है जरा सहयोग कीजिए, तो देश विदेश की सैर कीजिए। पहला मुद्दा ये कि इतनी विस्तृत प्रोटीन की श्रृंखला किसी के पास नहीं है। उनमें से एक प्रोडक्ट ही हम आज केवल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन है। यानी कि आपके पास हर प्रकार का प्रोटीन है, और ये विशेष प्रोटीन जो है उन लोगों के लिए है, 2 लोगों के लिए है, जिनमें या तो ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो या बॉडी फैट अनकंट्रोल्ड हो। वो लोग भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर का सेवन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, चलिए कुछ बात प्रोटीन की कर लें। ये ना भूलें कि शरीर प्रोटीन से बना है। देखिए, आधारभूत बातें भूलेंगे तो जीवन पीछे छूट जाएगा। कोई मकान बिना ईंट के नहीं बनता। बातों से मकान नहीं बना करते, ईंटों से बना करते हैं। उसी प्रकार बिना प्रोटीन के आपका कोई अंग स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ये बात आप लिख के रख लें। डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई तो कारण है कि 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों का सेल जो है उसमें से 70%, 80% प्रोटीन से आता है, और भारत में इसकी बहुत कमी है। चलिए, अब प्रोटीन के कुछ मैं आपको काम याद दिला दूं और कुछ आपको सेलिंग टिप्स दे दूं। अब सेलिंग टिप्स लिखते जाइए। कोई बोलता है मेरा खाना हजम नहीं होता, तो प्रोटीन की बात कीजिए, क्योंकि उसी से एंजाइम बनते हैं। पहला सेलिंग टिप। दूसरा सेलिंग टिप, कोई बोलता है कि मैं बार बार बीमार पड़ता हूं, अभी पिछले हफ्ते बीमार था यार, आज फिर तबीयत खराब है, तो बोले तेरे को हो सकता है एंटीबॉडी की कमी हो, आपको प्रोटीन लेना चाहिए।
ये दूसरा सेलिंग टिप। तीसरा सेलिंग टिप, कोई बोलता है कि मेरी कमजोरी है, थकान बहुत होती है, तो हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो, न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर लीजिए। मैं हमेशा लेता हूँ, मेरी पॉकेट में हर समय रहता है। पॉकेट में इसलिए रखता हूँ, भूल जाऊं तो ऑफिस जाके ले लूं। सो न्यूट्रीचार्ज मैन से आपने आयरन तो पा लिया, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन से, लेकिन बिना प्रोटीन के ग्लोबिन नहीं बनेगा। ये आज का तीसरा टिप। थकान है, जल्दी थक जाते हैं, शाम को बहुत थके हुए घर आते हैं, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो बिना प्रोटीन के नहीं बनेगा। चौथा टिप, कमजोरी है, स्टेमिना नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर में, आपको अंदर से महसूस होता है कि सामने जो दूसरा व्यक्ति है मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, शक्ति की कमी यानी मसल्स की कमी, मसल्स की कमी बिना प्रोटीन के पूर्ति नहीं हो सकती। चौथा टिप, तो कोई बोलता है मुझे कमजोरी है, तो उनको आप याद दिलाइए कि साहब ये प्रोटीन आप लीजिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक दृढ़ता बढ़ेगी। पांचवा टिप, मेरे बाल कमजोर हैं, मेरे नाखून कमजोर हैं, या मेरी त्वचा ठीक नहीं रहती, उनको बोलिए इन सब अंगों का स्ट्रक्चर जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है। मेरी हड्डियां कमजोर हैं, बिना प्रोटीन के ना हड्डियां, ना ही त्वचा, ना ही बाल, ना ही नाखून मजबूत रहेंगे। तो जैसे कोई ऐसा बात बोले, वो बॉल पकड़ना, कैच लेना आपको आना चाहिए। और डायबिटीज के अंदर एक बात जो कई बार हम मिस कर जाते हैं कि डायबिटीज का जो हार्मोन है इंसुलिन, वो भी प्रोटीन है। मैं बहुत सारे लोगों मेरे से पूछते हैं कि क्या हम डायबिटीज है केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट ले लें, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूं कि जो इंसुलिन वो बनाना चाहते हैं शरीर में, वो भी प्रोटीन का ही हार्मोन है। तो इसलिए बिना उसके आप डायबिटीज से बच नहीं सकते। तो ये प्रोटीन के बहुत सारे काम मैंने आपको याद दिलाए। अब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोटीन कैसे बेचूं, ये तो शारीरिक काम थे जो थोड़ा आपको 5 टिप दी। अब जो आम तौर पे जिससे आप बहुत सरलता से रजत जी प्रोटीन बेचा जा सकता है, वो आज पॉइंट उठाता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इंटरनेट से लर्निंग लेके आया हूं। हम ये बात बोलते रहे हैं समय समय पे अलग अलग स्लाइड्स में, मैं सिर्फ उसको समराइज कर रहा हूं। लोगों को किसमें इंटरेस्ट है? आम व्यक्ति को इंटरेस्ट है कि यार मैं मोटा हो गया, अरे भैया पेट नहीं कम होता। तो उनको याद दिलाएं कि जी हाँ, प्रोटीन और फाइबर, जैसा साखी साहब ने भी याद दिलाया, ये हमारे को फैट घटाने में मदद करता है। आज भी किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे, अरे यार मोटापा तो कम करना है पर भूख बड़ी लगती है, करूं क्या? डॉक्टर कहता है कम खाओ, कैसे भूखा रहूं? तो उनको याद दिलाया मैंने कि अगर आप प्रोटीन लेंगे तो ऑटोमेटिकली भूख मिट जाएगी, अत्यधिक खाने की जरूरत नहीं रहेगी, कैलोरीज कम खाएंगे तो स्वतः आप मोटापा घट जाएगा। तीसरा पॉइंट जो ताकत और ऊर्जा बढ़ाता है, ये रोजमर्रा की बातों में आता है कि अरे यार दम ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हुआ जाता, चला ही नहीं जाता। चौथा जो रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, जो डायबिटीज देखिए भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अगर आप ग्लूकोमीटर लेके खड़े हो जाएं तो आपको हर तीसरा व्यक्ति, हर पांचवा व्यक्ति शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। भूख बहुत लगती है, खाना चाहता हूं लेकिन मोटा हो जाता हूं, मोटी हो जाती हूं की समस्या है, ये भी प्रोटीन और फाइबर से सुलझती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ आपको प्रोटीन बेचने में। और आप प्रोटीन क्यों खाएं, इनमें से कौन सी बात आप छोड़ सकते हैं? आप ताकत नहीं चाहते कि ऊर्जा नहीं चाहते, कि आप अनियंत्रित खाना चाहते हैं, आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सबसे पीड़ित रहना चाहते? ऐसा नहीं, तो प्रोटीन चाहिए। कितना चाहिए इस पे बहुत बहस होती है, तो मैं एक बार याद दिला दूं, आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आप 80 किलो के हैं तो लगभग लगभग आपको 75-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सामान्यतः पुरुष 60-70 किलो के हैं और आपको 65 ग्राम प्रोटीन औसत भारत में चाहिए। सामान्यतः महिलाओं को 55 ग्राम प्रोटीन औसत भारत में चाहिए। याद ना रहे तो किलो तोलिए, उतने ग्राम आपको रोज खाना है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज के किसी स्कूप और किसी पाउडर से आप डरिए नहीं, क्योंकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा दिन में 10-15 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खिला रहे हैं, जबकि आपकी आवश्यकता 60-65 ग्राम पुरुषों की और 55 से 60 ग्राम महिलाओं की है। विश्वास नहीं होता तो रजत जी ये स्लाइड का आप स्नैप ले लें। ये हमारा क्रेडिट नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ जानकारी है, जो हम बोलते आए हैं उसका मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूं कि भारत के लोगों के 73% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। 93% लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन चाहिए कितना। इतना सरल सी बात कि जितने किलो के हैं उतने ग्राम चाहिए। 93% भारतीय लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में सब बताना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न शायद लोगों को नहीं मालूम। शाकाहारी लोगों के आहार में
और मेरे समझ से हम 1000 लोग यहाँ जुड़े हैं, यूट्यूब पे और लोग जुड़े हैं, जितने शाकाहारी हैं वो जान लीजिए कि 84% के, अगर हम 1000 लोग शाकाहारी हैं तो हम में से 840 लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। जो लोग अपने आप को मांसाहारी समझते हैं वो तभी मांसाहारी हैं जब रोज मांसाहार लेते हैं। अगर आप महीने में 2 बार, हफ्ते में 1 आध बार खाते हैं तो आप शाकाहारी ही हैं, तो आप इस 84 में ही आते हैं। और अगर आप रोज मांसाहार करते हैं तो भी टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि 65% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि फल और सब्जियों से, पत्ते वाली सब्जियों से आपको भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि ऐसा नहीं होता है। हरी सब्जियों में मिनरल मिलते हैं, हम भी बोलते हैं रोज हरी सब्जियां खाइए, भरपूर खाइए, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। मिलता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, कम मिलता। तो शाकाहार से प्रोटीन पाने के लिए आपको अत्यधिक वैरायटी खाना पड़ती है। लेकिन शाकाहार में सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा है, वो अगर आप देखें तो दाएं कोने में नीचे दाईं ओर जो लिखा है वो बोलता है कि सोयाबीन का प्रोटीन शाकाहार में सर्वोत्तम है। ऐसा आरसीएम या न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा है, ऐसा आपके देश की एक अग्रणी संस्था बोल रही है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो अपना चेहरा इस स्लाइड में पहचानिए। आपको अगर थकान है, बार बार इंफेक्शन होता है, ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है, आपकी कमर आपकी हाइट के आधे से ज्यादा है, जी हाँ, बहुत सरल सी बात मैंने कही, अगर आप 5 फुट 4 इंच के हैं तो आपकी कमर 32 इंच की होनी चाहिए। मैं 5 फुट 4 इंच का हूं पर मेरी कमर 36 इंच की है, यानी कि 4 इंच जो है वो अतिरिक्त फैट चढ़ी है। बहुत सरल है ये जानना। तो प्रोटीन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है, तो मैं दिन रात सेवन करना चाहता हूं और कर रहा हूं। आपको हृदय रोग की पीड़ा है, बढ़ती उम्र आपके चेहरे पे झलकती है, या आपके शरीर में मसल्स की कमी है, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं, प्रोटीन की कमी है। इतना सरल है ये, इसकी रिकॉर्डिंग रखिएगा। अब मसल से हम लोगों को लगता है केवल बाजुए कातिल में जो मसल होती है वही होती है, जी नहीं। आपके कंधे में मसल्स हैं, आपके घुटने में मसल्स हैं, आपकी एड़ी में मसल्स हैं। मचक जाए तो एड़ी साहब चलना मुश्किल हो जाता है। टांगों की मसल्स जवाब दें तो घुटने साथ नहीं देते। कमर दर्द तब होती है जब ये कूल्हे, कमर, पेट की मसल साथ नहीं देती। सामान तब नहीं उठता जब बाजू की मसल ठीक नहीं है। यानी कि कम शब्दों में बोलूं तो पूरा शरीर मसल से ही बना है। एक उदाहरण देता हूं, आपसे बाल्टी भरी हुई नहीं उठाई जाती, आप अपने बच्चे को देर तक नहीं उठा पाते, आप भारी सामान नहीं उठा पाते, तो ये आपकी पीठ की, आपकी बाजू की, आपकी कंधे की, आपकी गर्दन की मसल्स सुदृढ़ नहीं है। और आजकल बहुत सारे लोगों के गर्दन में यहाँ पे दुखता है, जरा सा दबाइए, बहुत दुखता है, यानी कि ये मसल्स का। ये केवल एक उदाहरण लिया मैंने, मसल्स के बिना जीवन नहीं है। दूसरी ओर कोई भी तरीके से अगर आपको मसल्स नहीं है तो आप इन रोगों से बच नहीं सकेंगे। हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़, इन सब में। और यहां तक कि ईरानियन जर्नल ने हमें बताया कि आज जो लोग भारत में 40-50 वर्ष की उम्र में, आप रोज पढ़ते हैं, आज ये चला गया, आज फलाने को हृदय रोग हो गया, आज ढिकाने का हृदयाघात हो गया, और ये सब बड़ी बड़ी हस्तियों को होता है, 40-50 में होता है। तो ईरानियन जर्नल हमें बता रहा है कि अगर आपके शरीर में पर्याप्त मसल्स नहीं है तो आपके हृदय में भी पर्याप्त मसल्स नहीं है। ये बड़ी विज्ञान की बात नहीं है, बहुत सरलता से आप अपने हृदय की शक्ति समझ सकते हैं। शरीर में मोटापा ज्यादा है तो हृदय के अंदर भी कहीं ना कहीं धमनियों में फैट का जमाव हो रहा है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और जिनको बिल्कुल विज्ञान नहीं आता वो इस चित्र को ध्यान से देखें, आप किस ओर हैं, आप इनमें से कौन सी पार्टी में शामिल हैं। मैं देखिए आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ये दाईं ओर वाली पार्टी में फर्स्ट क्लास 39 इंच की कमर लेके डॉक्टर कपूर चलते थे। सर अलग चलते थे, सर की कमर अलग चलती थी। दर्जी हंसता था, है ना, रेडीमेड वाले हंसा करते थे। अब सर कोशिश कर रहे हैं कि बाईं ओर की तरफ आ जाएं, क्योंकि दाईं ओर रोग है, दाईं ओर कमजोरी है, दाईं ओर बुढ़ापा है। तो अगर आपको विज्ञान नहीं समझता केवल चित्र से समझ लीजिए, वरना यहाँ लैंसेट का नाम लिखा है जो मेडिकल साइंस की बाइबल है, जो बोलती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप ये दाईं ओर जाने लगते हैं, बाईं ओर आने के लिए प्रयास और प्रोटीन चाहिए। ये ध्यान रखें। और ये चित्र से आप समझें कि आप कौन हैं। क्या आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ ये युवक या युवती बाहर आने के लिए छटपटा रहा है?
बाहर आपने भी एक पूरा कवर चढ़ा रखा है, थैला चढ़ा रखा है फैट का, तो प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए। अंदर छुपे हुए उस युवक को, उस जवान आदमी को या जवान महिला को बाहर आने दीजिए। बाहर से ये जो फैट चढ़ा रखी है इसको निकाल फेंक दीजिए, क्योंकि ये अगर फैट और मसल का संतुलन नहीं बनेगा, स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसा कि आंकड़े सर भी आपको बता रहे थे, 16 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज है या होने वाली है, 20 करोड़ भारतीयों को ब्लड प्रेशर है, 6 करोड़ हृदय रोगी हैं। बड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता? 6 ही तो करोड़ है, पर पूरे विश्व में 10 ही करोड़ है। यानी हर हर 10 में से 6 हृदय रोगी हमारे यही हैं। तो ये स्लाइड आज विशेष तौर पे लाया हूं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बॉडी फैट बढ़ा के बैठे हैं। दर्शन कीजिए साहब, ये किसी ब्लॉग की हमारी अपनी साइट नहीं है। अब आप पहचानिए कि आप कितनी फैट परसेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे पूरा दुकान सजी है, 15% बॉडी फैट, 20% बॉडी फैट, 25% बॉडी फैट, 30% बॉडी फैट, 35% बॉडी फैट, 40% बॉडी फैट, और इसके आगे वाले मॉडल भी हमारे पास है। तो अगर आप ये 30, 35, 40 की श्रेणी में आ रहे हैं तो रोगों से सावधान हो जाइए। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट आप ही के लिए बनाया गया है। भारत में पहली बार ऐसा सप्लीमेंट बनाया गया जो मोटापे से परेशान और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए ये प्रोटीन विशेष प्रोटीन है। न्यूट्रीचार्ज आपको जितने प्रोटीन ला के दिया है, आरसीएम की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसी रेंज किसी के पास नहीं है, ये आप समझें। तो ये विशिष्ट प्रोडक्ट है, और आप इसका अगर सप्लीमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ वाक्य भी पढ़ें, ये प्रोटीन सिनेमन कॉफी पाउडर है, ये सामान्य प्रोटीन नहीं है। चलिए, अब डायबिटीज के ऊपर बात हुई तो कुछ क्षण उस पर भी बात कर लेते हैं। 14 मिनट में हमने प्रोटीन की जरूरत को एक बार निहार लिया। याद करें कि अगर आपकी औचक जांच, रैंडम ब्लड शुगर लिया गया और आप 141 भी अगर आया, बल्कि एक्चुअली 140 भी अगर आया, तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज होने वाली है। ऐसे 8 करोड़ भारतीयों के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट एक आशा की किरण है। अगर आपका 100 से 139 है, 139 पे आ गए हैं तो बॉर्डर पहुंच गए हैं। ध्यान रखिए कहीं आप दूसरे देश में भटक के ना चले जाएं। और अगर आपका 200 से ज्यादा औचक जांच में ब्लड शुगर आता है तो आप रोगी हो चुके हैं। तो रोगी हो गए या डायबिटीज हो गई तो आप समझिए कि कई अंगों पे निशाना सध गया। आपके दिमाग पे निशाना है, कभी भी लकवा हो जाता है। राजत जी, आज दिन में हम एक कैंप लगा रहे थे, 42 साल का एक पुरुष वहां आया। मैं आपको एकदम सत्य बोल रहा हूँ, ये आरसीएम का फोरम है, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। छोटी सी बच्ची का हाथ थामे उसका पिता था, और बातों बातों में पता चला सर को डायबिटीज है, और बातों बातों में पता चला कि एक हृदयाघात से वो पीड़ित पहले हो भी चुके हैं। इतनी नन्ही बच्ची जिसको अभी कोई होश नहीं, उसके पिता के सर पे मृत्यु का साया मंडराए, ऐसा आरसीएम के रहते अगर होता है तो हमारे अंदर कुछ कमी है। मैंने उनको तुरंत कॉन्फिडेंस में लिया, बोला कि सर आप थोड़ा समय निकालिए। तो संडे का टाइम तय हुआ है, उनसे मिलने जाऊंगा, उनको समझाने की चेष्टा करूंगा कि सर आपको इतनी कम आयु में इतना खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना डायबिटीज नियंत्रित कर लेंगे तो हृदय बच जाएगा। और केवल हृदय नहीं, लकवे का खतरा है, रक्त वाहिनियों की क्षति का खतरा है, पैरों में झुंझुनी, पैरों में चुभना, जलना, ये इतना आम लक्षण है जो कि वास्तविकता में डायबिटीज का लक्षण है। इन सब लक्षणों से आप बच सकते हैं। बहुत सिंपल कुछ काम करने हैं। लेकिन केवल प्रोटीन खा लूं कुछ ना करूं हो जाएगा? नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, सक्रिय रहना पड़ेगा, और साथ में प्रोटीन और फाइबर का नियमित सेवन करना पड़ेगा। कौन सा प्रोटीन खाएं? जिसमें फाइबर, कॉफी, कोको सब मिलता है आपको सिनेमन, डायबिटीज से बचाव में। वो है आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट। श्रीमान, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूं। आज भी दिन भर हम भारत की 5वीं बड़ी कंपनी के साथ जूझते रहे। दिन भर कैंप करके आया न्यूट्रीचार्ज का, उसके बाद पूरी दोपहर शाम तक उनके साथ जूझ रहा था, और अभी फिर आरसीएम की सेवा में पुनः प्रस्तुत हो गया हूं। तो उनके पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। आप देखिए तो सही, इसमें क्या है? 64% शुद्ध प्रोटीन, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम, और बेल्जियम का कोको। बेल्जियम का कोको, जी हाँ, बेल्जियम का कोको। और इसकी जो कॉफी है वो शुद्ध है, वो मिलावट वाली कॉफी नहीं है। ऐसा एक भी प्रोडक्ट मैंने अब तक देखा नहीं है। ये कई वर्षों से अब आ गया है, लेकिन तब से आज तक मुझे ऐसा एक भी प्रोटीन पाउडर बाजार में उपलब्ध नहीं मिला है। फाइबर इसमें जो डला है, जब आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट खाते हैं
और अगर उसके थोड़ी देर बाद आहार खाते हैं तो इसके अंदर का जो फाइबर है वो आहार से शक्कर के अवशोषण को धीमा कर देता है। तो आप पिएंगे भी शक्कर तो इतनी तेजी से वो अवशोषित नहीं हो पाएगी। और फाइबर के बारे में सर ने बहुत आसानी से समझा दिया कि जैसे आप अपने घर में उदास से बैठे थे, मित्रों की टोली बाहर आई, चल क्या करता है, और आपको अपने साथ ले गई, आप उनके साथ अपना दुख दर्द भूल गए। ऐसे फाइबर की टोली जो है वो कोलेस्ट्रॉल, शक्कर और जितने भी जहरीले पदार्थ आपकी आंतों में होते हैं वो फाइबर की टोली उनको अपने साथ ले जाती है, आपकी आंत साफ कर देती है, आपका कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और आप निरोगी होने की ओर अग्रसर होते हैं। ये याद रखिए, बड़ा सरलता से इस स्लाइड में समझाया गया। प्रोटीन खाने से डायबिटीज का क्या संबंध है? देखिए, मैं समोसा खाऊं, मैं कचौरी खाऊं, मैं ब्रेड खाऊं, मैं बिस्किट खाऊं, एक सज्जन आ जाए हर चाय के कप के साथ 6-7 उनको बिस्किट चाहिए, तो मैं उनको ये स्लाइड दिखा के समझा रहा था, सर अगर चाय के साथ बिस्किट खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर, जैसे इसमें लाल लकीर दिख रही है, ऐसे कूदेगा। और अगर आपने पहले ये प्रोडाइट पिया रहेगा और उसके बाद चाय पियेंगे तो आपको बिस्किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्लड शुगर नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा तो डायबिटीज नहीं रहेगी। ये सरलता से इस स्लाइड में समझाया गया है, इससे आप समझें। पांच लाभ हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट के डायबिटीज के अंदर। पहला, खाने के बाद आपके शरीर में रक्त में शक्कर धीमे धीमे जाएगी, मसल्स को बचा के रखेगा, आपकी भूख पे नियंत्रण लाएगा, पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। जी हाँ, सोया प्रोटीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है, अगर आप 25 ग्राम रोज खाएं तो हृदयाघात से भी आपको बचाता है। ऐसा हम नहीं कहते, जमाना कहता है, यूएस एफडीए कहता है ऐसा। तो पैनक्रियाज की भी रक्षा करता है, इंसुलिन भी बढ़ाता है, और रक्त में जो शक्कर हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो भी घटाता है। एक नाम 5 काम, एक नाम 5 काम। इस स्लाइड का चित्र ले लें, आपको समझना है, किसी को बताने के लिए केवल वो चित्र आगे उसके हाथ में दे दें, बोले चेक कर ले कि ये सोया प्रोटीन के फायदे होते हैं। और दूसरी बात, लोग सोचते हैं मैं आहार में खा लूंगा। आहार से प्रोटीन को पचाना बढ़ती उम्र में डायबिटिक पेशेंट के लिए और भी कठिन है, क्योंकि डायबिटीज सबसे पहले आपकी आंतों की गतिविधि धीमी कर देती है, आपको कुछ पचता नहीं। मैं डायबिटीज रोगियों के साथ काम मिलके कर रहा हूं, कंधे से कंधा लगा के उनकी रोग से लड़ रहा हूं, तो कोई मुझे बताता है साहब 2-2 दिन तक पखाना नहीं होता है, क्योंकि पेट चलता ही नहीं, गैस होती है, खाना खाते ही पचता ही नहीं, 2 कप चाय पीता हूं तो इतना गैस बनता है, उनको डाइजेशन नहीं होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो जो खाते हैं वो भी पचता नहीं है। तो ये ना भूलें कि आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में जो आइसोलेटेड प्रोटीन है, जितना खिलाएंगे लगभग 90-95% पच जाएगा, अंतर पड़ जाएगा, करके देखिए। और इसके अंदर एक तत्व है, ये विशिष्ट तत्व नोट किया जाए, मेरे सेशन का अंत नजदीक, गार्सिनिया कंबोजिया। और इसी कारण से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट उन लोगों के लिए भी है जो पेट बढ़े हुए, पेट से, तोंद से या शरीर में कहीं भी इधर उधर लटकती फैट से परेशान है। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का सेवन करेंगे तो भूख तो बहुत घटेगी, आहार की मात्रा घटेगी, खाना खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेगी उतनी तेजी से जो बढ़ती है। ये गार्सिनिया कंबोजिया विश्व प्रसिद्ध है इस काम के लिए। देखिए, ये एक स्लाइड एक जर्नल से मैं आज उठा के लाया हूं, वही सब बात जो मैंने आपको बोली इसमें लिखी है, नीचे जर्नल का नाम लिखा है। ये स्लाइड का आप चाहें तो चित्र ले लें, आप मत पढ़िए, जो आपसे प्रश्न करे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट को, उसके हाथ में चित्र थमा दीजिए, उसको अपना उससे अपना व्हाट्सएप से या किसी भी अन्य माध्यम से उसको ये चित्र पकड़ा दीजिए कि ये तत्व इसमें है, ये विशिष्ट बनाता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट को। और 100% शुद्ध कॉफी इंसुलिन की सक्रियता बढ़ाती है और आपको ब्लड शुगर से जीतने में मदद करती है। और सिनेमन, ये भी बात आपको शायद ना पता हो, एक बहुत ताकतवर एंटी डायबिटिक है। इसमें भी ये भी इतना सारा मत पढ़िए, इतना सारा कोई प्रश्न पूछे उसे दे दीजिए, वो कहेगा ये कहां से लिख लाए हो, तो नीचे वो जर्नल का नाम लिखा है, ताजा ताजा है, वो भी उसको साथ में दे दीजिए। आप इतना ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर आपने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन खाया है तो आपके शरीर का रक्त शक्कर घटाने में वो मदद करेगा। इतना विज्ञान आपको नहीं चाहिए, ये उनके लिए है जो आपसे प्रश्न करें और आपको इतने सारे जवाब उसको दे दीजिए कि दोबारा नहीं पूछे कहां से आया, बोले ये नीचे लिंक डला है, इसको डाल के देख ले और अपने आप देख ले।
तो साहब अब इसको समराइज करता हूँ, समेटता हूँ आज की चर्चा को। इतने सारे लोगों का इतना कीमती समय है। अरे इसमें कोई भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम में अलग से शुगर नहीं डाली गई। आज की मेरे से पूछा साकी सर कि प्रोटीन तो बहुत मिलता है, मैंने कहा साहब वो शक्कर के डब्बे में थोड़ा प्रोटीन डाल के आपको मैं भी सस्ता दिलवा सकता हूँ। प्रोटीन तो आपको आरसीएम से ही मिलता है। शक्कर के डब्बे में थोड़ा सा प्रोटीन डाल दूं, मैं कम शब्दों में अगर बोलूं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपके 9 तरह के प्रोटीन प्रोडक्ट आते हैं, उनमें अतिरिक्त शक्कर नहीं मिलाई गई, प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए गए, फिलर नहीं मिलाए गए, और ये सब के सब जितने भी प्रोटीन सर के पीछे दिख रहे हैं आपको रखे हुए, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये सब के सब वजन प्रबंधक में सहायक हैं। लेकिन सबसे बेस्ट, अगर आप बहुत 100 किलो से भी ऊपर मोटा है तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, और उसके नीचे का पायदान न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेन। और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे। पीवीएमएफ का सेवन करें। न्यूट्रीचार्ज मैन से आपको मिनरल और विटामिन पाएंगे। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेन प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन और फाइबर मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा वो सहारा जिससे आपको मिलती है भरपूर सेल। एक भी व्यक्ति लेता है तो आपका सीधा 1080 का पीवी होता है, और अगर वो डायबिटिक व्यक्ति लेता है तो 1 महीना नहीं लेगा। अगर आपने उसको ठीक से, जैसा मिलिंद सर हमें सिखाते हैं, पहले सुनिए दूसरे की, फिर बोलिए। अगर आपने ठीक से समझाया है तो आपको कई महीने तक लगातार हर महीने ये 1080 पीवी मिलता रहेगा। और अगर आप समझते हैं कि उनका शुगर कुछ ज्यादा ही है तो साथ में ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट भी जोड़ दीजिए, जिसके अंदर आपको 9-9, 10-10 हर्ब्स मिलते हैं, तो ब्लड शुगर काफी तेजी से नीचे आ जाएगी। तो ये बोल के मैं 1 मिनट देरी होने के कारण क्षमा चाहता हूं, अपना टॉक यही समेटता हूं, ताकि आप रजत सर को वापस सेशन थमाता हूं, ताकि आप आगे की कार्यवाही कर सकें। आप सब लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को उत्साह के साथ अटेंड किया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हंसते खिलखिलाते रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखते जाएं। इसी के साथ साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज की 23 प्रोडक्ट की श्रृंखला से आने वाला जो हमारा आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला है, जो फरवरी के महीने की 4 डेट आपको मिली है, 4 तारीख, 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी और उसके साथ साथ 15 फरवरी, आप सब लोगों का जो है उस प्रोग्राम में न्यूट्रीचार्ज परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत रहेगा। उसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही है, और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आज जो है वो 16 दिसंबर का दिन है। 31 दिसंबर के पहले आप न्यूट्रीचार्ज की किसी भी प्रोडक्ट से 7,500 परचेज वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं और आरसीएम का बचा हुआ टारगेट पूरा करते हैं। आप चाहें तो 15,000 भी न्यूट्रीचार्ज से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आपका 7,500 परचेज वॉल्यूम होता है 31 दिसंबर के पहले, आप कभी भी कर सकते हैं, आज भी, कल भी, 31 के पहले भी। तो आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक 900 रुपए का गिफ्ट वहां पर स्वयं के आने पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि वहां पर बहुत विशेष तैयारियां चल रही है। मेरा निवेदन जितने साथी आज बैठे हैं रहेगा कि आप उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, और वहां पर आके आप एक आनंद का अनुभव करेंगे, एक नया आपको विजन मिलेगा, नई तैयारियां मिलेगी, और उस मौके को मिस न करें। आप सब लोगों को ये भी बताना चाहते हैं साथियों कि आप में से जो भी साथी किसी भी कारण से, निजी हो या कोई भी कारण हो, अगर आप प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं आरसीएम वर्ल्ड सेरेमनी में, तो आप सब लोगों को आईएफसी जो है इनॉग्रल फाउंडर क्लब की सदस्यता जो है वो आपको जो है आरसीएम परिवार ने घोषित कर दी है। आप गर्व महसूस करें कि आप उसके फाउंडर मेंबर बनेंगे, और आप सब लोग जो है कोशिश करें कि आप अपना 15,000 का टारगेट 31 के पहले पूरा करें और आईएफसी के मेंबर बन के एक प्राउड फील करें। इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम का समापन करते हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू।